बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमलों में हम सभी जयपुर सात संगति में आए हुए भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे भाई बहनों को सत्साई पुण्यात्मा। अभी फिक्स 11 बजे, क्योंकि आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी 2022। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन देश विदेश में सैकड़ों के वर्तमान कबीर परमेश्वर हैं। आज उनको भोग आरती के साथ में भोग लगेगा, जगह जगह साध संगतियां होंगी, सैकड़ों जगह परमात्मा ये रजा देश विदेश में आज करने जा रहे हैं। फिक्स 11 बजे भोग लगेगा। अभी थोड़ा सा समय बाकी है, 10, 15, 20 मिनट, इसलिए एक छोटा सा संदेश आप सभी भाई बहनों के लिए। और वीडियो को आप जी ने 2022 को पीला पर्चा वायरल हुआ है, और पीले पर्चे में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ही एक दूसरे ग्रुप ने हिसार जेल में पूज्य गुरुदेव जी के पास में एक चिट्ठी भिजवाई, लंबी चौड़ी, क्योंकि मैनेजमेंट के भी कई ग्रुप बने हुए हैं आपस में। उनमें भी गधा लड़ाई जोरों पे है, जो कुत्ता लड़ाई है आपस में दान को लेके उनमें खूब जोर से है। संगत को बेचारी को नहीं पता चल रहा, ये एक बात अलग है। उनमें जबरदस्त कुत्ता लड़ाई है। गुरुजी की बेटी का ग्रुप अलग है, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर का ग्रुप अलग है, महेंद्र भगोड़े का ग्रुप अलग है, कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तम सैनी का ग्रुप न्यारा है। सबके ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। सब संगत को लूटने में लगे हुए हैं कि गुरुजी के जेल से बाहर आने से पहले पहले जितना हो सके उतना ज्योति पाठ और दान के नाम पे, आश्रमों के नाम पे संगत को लूट लिया जाए तो लूट लिया जाए। उसके बाद कोई तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं देने वाला है। तो सबको माया की होड़ लगी हुई है। तो आज एक 2 पेज का लेटर निकाला गया है कि मैनेजमेंट के ही दूसरे ग्रुप ने हिसार जेल में पूज्य गुरुदेव जी के पास में एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट भेजी है दान के दुरुपयोग को लेके। और उस चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है, सारी बातों को विस्तार से आज लाइव सात संगति के माध्यम से हम संगत के सामने रखेंगे। इसलिए अभी फिक्स 11 बजे भोग लगेगा दिन में, फिर शाम को 6 बजे परमेश्वर को भोग लगेगा, रात को फिर सात संगति चलेगी। और जयपुर के आसपास के जितने भी सत्सेवक भगत भाई बहन हैं या जो नई आत्माएं हैं, जो समझ चुकी हैं कि धरती पे परमेश्वर का यथार्थ मार्ग केवल सात संगतियों के माध्यम से चल रहा है, उन आत्माओं का स्वागत है। वो अपने घर से बाहर निकले। शाम तक काफ़ी समय है आपके पास में, 100, 150, 200 किलोमीटर से आप आसानी से आ सकते हैं। तो जयपुर में आप जी सिक्कर रोड पे बड़पीपली नाम की एक जगह है, बड़पीपली, वहाँ पे आके आप जी कॉल कर लें और सात संगति में शामिल हों। परमेश्वर के पांचों यज्ञ का लाभ उठाएं। परमेश्वर को लगे हुए भोग से जो बचा हुआ अन्न है उसको खाने से जो जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होता है, तो यहाँ आके आप उसका फ़ायदा उठाएं। और आपको धरती पे फिलहाल हिसार जेल के अलावा ये सौभाग्य कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान शरीर रूप में जहां बैठे हुए हैं, या तो असली सात संगति वहां होती है उनके माध्यम से, या फिर इस पूरी पृथ्वी पे जहां जहां सत्सेवकों के माध्यम से परमेश्वर ने निमित्त बना के जो सात संगतियां रखवाई हैं, या फिर वहां आपको परमेश्वर के असली ज्ञान का दर्शन मिलेगा। बाकी जितने भी सेंटर हैं, जितने भी फर्जी आश्रम हैं, चाहे गुरुजी का कलयुगी परिवार है, कोई जी भी हो पृथ्वी पे, सब के सब लूटपाट के अंदर खोल के बैठे हुए आपको पथ भ्रष्ट करेंगे। वो आपका सुमार्ग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब के सब काल प्रेरित हैं, सबकी मर्यादा टूटी हुई है, सब राजनेताओं के दल्ले बने हुए हैं, सबको माया की भूख है। वो केवल आपका कुमार्ग करेंगे, आपका सतमार्ग नहीं कर सकते। तो अभी 11 बजे परमेश्वर को भोग लगेगा, यहाँ पे लाइव चलेगी भोग की आरती। फिर दिन में जैसे भी परमात्मा रजा बख्शेंगे, छोटे छोटे लाइव बनते रहेंगे, 10 मिनट के, 20 मिनट के, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को लेके, छोटे छोटे विषयों को लेके। और मुख्य जो सात संगति है वो रात को आएगी, रात को 8:30, 9 बजे के आसपास लाइव चलेंगे। आप लाइव जुड़िए परमात्मा की दया से। ये दास का पेज है, इस पेज को आप जी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा भगत भाई बहनों को, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड में पूरा वीडियो देख के आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक, संगत वालों तक शेयर करें, फेसबुक के ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, ताकि सब तक सच्चाई पहुंचे और लुटने पिटने से बचें। क्योंकि 2022 शुरू हो चुकी है
आपको पता है बिना परमात्मा की सत भक्ति के, बिना मर्यादाओं के और बिना साध संगति के आप जी ज़्यादा समय इस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। ये दास पहले से बोलता आ रहा है, आज बोल रहा है और आने वाले समय में देख लेना। लेकिन देखने के बाद क्या मिलेगा? जब मामला ही आपका, बेड़ा ही आपका गर्क हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा देखने का? देखना तो आज है। तो इसलिए साध संगतियों से जुड़ो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। और परमात्मा का भोग प्रसाद बन के तैयार हो चुका है, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये परमेश्वर का हलवा प्रसाद बन चुका है भोग के लिए। और फिर शाम को 6 बजे परमात्मा का दोबारा से भोग प्रसाद बनेगा, दोबारा से परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाया जाएगा सभी भाई बहनों के द्वारा। और जितने भी भाई बहन जो लाइव देख रहे हैं, जहां जहां भी साध संगतियां हैं आज के दिन या आगे भी होंगी, अब हमने जो भोग आरती का वीडियो है उसके साथ हमने भोग आरती नहीं करनी है, क्योंकि अब हम उस परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। तो परमात्मा हमारे साथ थोड़ी ना भोग आरती करेंगे, भोग आरती तो भगत करेगा, अपने भगवान के लिए करेगा। तो नित्य नियम की जो पुस्तक है, जो भक्ति बोध है, वो सभी के पास होनी चाहिए, हर भगत की पॉकेट में होनी चाहिए। ये आपका मुख्य हथियार है। अरे सीमा पे अगर सैनिक जाएगा और बिना हथियार के जाएगा तो काहे का सैनिक है? तो भगत जहां भी जाएगा उसके पास में अगर भक्ति बोध नहीं होगी तो काहे का भगत है भाई? 3 समय की आरती की पुस्तक उसके पास होनी चाहिए। मोबाइल की क्या पता आपकी बैटरी डिस हो जाए, जो मोबाइल में PDF आती है, क्या पता आपकी बैटरी डिस हो जाए, क्या पता आपका मोबाइल चोरी हो जाए, गिर जाए, फूट जाए, लेकिन वो भक्ति बोध रहेगी तो 3 समय की आरती और अन्नदेव की आरती और भोग की आरती आप जी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी जो परमात्मा को भोग लगेगा, सब जगह कोई भी भाई परमात्मा की वीडियो से आरती ना करें। ये संदेश आप सभी को पहले ही दे दिया गया था कि सब अपनी भोग की आरती के लिए जो भक्ति बोध है उसको अपने पास में रखें। तो जब हम भोग की आरती शुरू करेंगे तो हमने क्या बोलना है, एक बार दास रिपीट कर देता है, सभी भाई बहन ध्यान रखें। कुछ नहीं बोलना, सबसे पहले हमने सत साहिब बोलना है, यानी वो सच्चा परमात्मा को हमने याद करना है सत साहिब बोल के। उसके बाद में एक परमात्मा का मात्र एक ही जयकारा लगेगा और कोई जयकारा नहीं लगेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बस ना कोई धाम की जय बोलेगी, ना कोई भक्तों की जय बोलेगी, ना कोई संतों की जय बोलेगी। क्योंकि जिन जिन संतों की जय बुलाई जाती है और जिन जिन भक्तों की जय बुलाई जाती है और जिन जिन धर्मी पुरुषों की जय बुलाई जाती है, वो भक्तों का रोल भी इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया था पहले, उन संतों का रोल भी इसी भगवान ने किया था और उन धर्मी पुरुषों का रोल भी इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया था। और जब आज हमारे सामने प्रत्यक्ष वो सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो कबीर परमात्मा साक्षात है, वो प्रत्यक्ष है, तो हमने उन बाकियों की जय नहीं बोलनी, हमने केवल एक की जय बोलनी है। क्योंकि एक के साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाय। जय बोलना यानी उसकी पूजा करना। तो पूजा हमने केवल एक पति की करनी है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की करनी है। वही हमारा गुरु है, वही हमारा सतगुरु है, वही हमारा इष्ट देव है। तो सबसे पहले हमने सतसाहिब बोलना है। सभी भाई बहनों ने जब आरती हम शुरू करें हाथ में भक्ति बोध लेके, सबसे पहले सतसाहिब, उसके बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, उसके बाद सीधा मंगलाचरण पे आ जाओ, गरीब नमो नमो सतपुरुष को। मंगलाचरण जैसे ही समाप्त हो, कोई भी एक भाई जो है परमेश्वर को भोग लगाने के लिए बोल दे कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद बन के तैयार है। हे परमात्मा, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे सतगुरुदेव, यदि हम नीचों से भोग प्रसाद को तैयार करने में कोई त्रुटि रही हो या सेवादार द्वारा सेवा में कोई त्रुटि रही हो, तो परमात्मा हम तुच्छ जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करें। कोई भी एक भगत भाई बहन खड़ा होकर ये बोल दे। बाकी भगत भाई बहन अपने जो है मन में भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में फिर सीधा परमात्मा की भोग की आरती पे आ जाओ। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर परमात्मा की सीधी आरती चलने दो आप जी। या फिर जो परमात्मा को जो भोग लगाया जाता है कि परमेश्वर आपका भोग प्रसाद तैयार है, आप चाहो तो लास्ट का जो शब्द है, आज लग्या साहब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, आप उससे पहले भी ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पहले बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने भोग परमात्मा को रख दिया है। आधा घंटे बाद हम क्यों बोलें कि परमात्मा का भोग प्रसाद तैयार है? जब भोग प्रसाद बनके तैयार है, हमने अपनी बंदी छोड़ के सामने भोग प्रसाद निकाल के रख दिया, तो सबसे पहले बोलो सतसाहिब, फिर जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, उसके बाद करो मंगलाचरण, फिर परमात्मा को बोलो कि परमेश्वर आपका भोग प्रसाद तैयार है, परमात्मा अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करो। उसके बाद परमात्मा की सीधी फिर भोग की आरती। सभी भाई बहनों ने अपने मुख से आरती करनी है। हम कब तक उस परमात्मा को अपने साथ में लगाए रखेंगे?
वो भगवान है, हम भगत हैं, और भोग भगवान को लगाया जा रहा है तो भगवान थोड़ी आरती करेगा। ये वीडियो जो परमात्मा ने बनाई, ये हमारे को समझाने के लिए, हमारे को दिखाने के लिए, हमारे को इस विधि के बारे में बताने के लिए कि नालायकों, जैसे मैं एक भगत की भूमिका में अपने भगवान को भोग लगा रहा हूं, अपने गुरुदेव को भोग लगा रहा हूं, इसी प्रकार से जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा असली भगवान कौन है, मेरे गुरुदेव कौन है, उसके बाद फिर तुमने अपने भगवान के लिए भोग लगाना है। अपने गुरुदेव जो आरती करते हैं तीनों समय की, अपने गुरुजी का वीडियो नहीं भरवा रखा उन्होंने। स्वामी रामदेवानंद जी ने कोई सीडी में कोई वीडियो भर के नहीं दे रखा आरती का। तो अब हमने जब आरती करनी है तो हमने भी अपने मुख से करनी है। अब गुरुजी जो वीडियो में आरती कर रहे हैं वो तो अपने गुरुजी के लिए कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम गुरुजी के साथ साथ कर रहे हैं। तो एक समय तक ठीक था, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था। अब हम आगे की जो क्लास है, परमात्मा ने हमारे को वहां पहुंचा दिया है। तो अब गुरुजी तो हमारे भगवान हैं, और भगवान हमारे साथ आरती थोड़ी करेगा। भगवान किसके लिए आरती कर रहा है बताओ? अरे गुरुजी को तो दंडोत करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो हम जैसे नालायकों को समझाने के लिए कि अपने गुरु के प्रति क्या भाव रखने चाहिए, कैसे दंडोत किया जाता है, कैसे एक भगत के अंदर आदि नहीं होने चाहिए, समझाने के लिए। और जब हमें समझ में आ जाएगा फिर गुरुजी आगे दंडोत नहीं करेंगे किसी को। गुरुजी तब तक कर रहे हैं जब तक हम नालायक उनको भगवान नहीं मान रहे, और जब हम उनको भगवान मान लेंगे फिर गुरुजी को क्या जरूरत है समझाने की। बच्चा छोटा होता है तो टीचर क्या पढ़ाता है, आ से आम, ए फॉर एप्पल। और जब बच्चा चौथी पांचवी छठी में चला जाता तो टीचर को ये नहीं बताना पड़ता कि आ से आम, क्योंकि वो समझ चुका कि ए फॉर एप्पल। फिर उसको बोल के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम नादान थे, हम आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर थे, इसलिए परमात्मा ने बोल बोल के सारी जो क्रिया है वो कर करके हमें समझाई कि भक्ति मार्ग में तुमने इस प्रकार करना जैसे मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूं। लेकिन पुण्यात्मा, उनका जो गुरु शिष्य का खेल है वो तो एक औपचारिक है। 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। मुंह बोला उन्होंने अपना गुरु बनाया, गुरु शिष्य परंपरा को यथावत रखने के लिए, और हम भक्तों को एक अच्छे भगत होने का पाठ सिखाने के लिए कि एक अच्छे भगत के क्या लक्षण होते हैं। तो जब अब हमें समझ में आ गया कि हमारा गुरु ही परमात्मा है, साक्षात बंदी छोड़ है, तो अब परमात्मा जब आएंगे आश्रम में तब तो हम बंदी छोड़ का सिंहासन लगाएंगे, मालिक राजा की तरह बैठेगा, और हम फिर उनके दास उनके लिए आरतियां करेंगे, भोग आरतियां करेंगे। भगवान थोड़ी करेगा सारी उम्र हमारे साथ साथ में। तो अब ये समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से आप और हम सभी आत्माओं को जोड़ा है, ताकि हम उस परमेश्वर की पहचान करें और भक्ति मार्ग पे उनके निर्देश अनुसार चलें। तो अब 11 बज गए होंगे या फिर बजने वाले होंगे। अब परमात्मा को बज गए, तो अब परमात्मा को सीधा भोग लगेगा और ये चालू रहेगा। इसको आप जी कंटिन्यू रखना। भगत जी आ जाओ भाई, आ गए सारे भाई बहन, आ जाओ। चप्पल निकाल दो सारे वहीं पे और यहाँ आ जाओ, बस सीधा उठा के पूरा का पूरा परमात्मा के वहां रखो। आ जाओ, हाँ यहां से सीधा ले चलो, फिर वहीं से निकाल के उसमें रख देंगे कटोरे में परमात्मा का। निकाल दिया क्या? आ जाओ फिर, आ जाओ फिर मंगलाचरण करे, सीधी फिर आरती होगी परमात्मा की। वहां अपन पहले यहां से वहां चलते हैं लेके प्रसाद, और वहां जाके वहां परमात्मा का रख के फिर आराम से सब अपनी भक्ति बोध ले लो, फिर आराम से करेंगे। ये परमात्मा का भोग प्रसाद है, ये तैयार है बंदी छोड़ का। अब सभी भाई बहन इस भोग प्रसाद को मालिक के चरणों में लेके जा रहे हैं वहां पे भोग लगाने के लिए। और सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम अकल अनुप बेसुन गुनाम, सोहम सुरति समाप्तम, सकल समाना नीरत लय उजल हिरंबर। बेपरवा था है वार पार नहीं मद, तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता, हृदय सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीश मंगल रूप
तन मन अर्पूं शीसा भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। प्रसाद उठाओ, परमात्मा उठाओ प्रसाद ले लो। हाँ करते करते चल चलो। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो आप, और वो जो है 2-3 भगत ले लेंगे मिलके। आया है बनजारा के सौ आया है बनजारा के सौ आया है काशी लाया माल अपारा के सौ आया बनजारा के सौ 9 लख बोडी भरी विशंबर 9 लख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा के सौ आया है बनजारा के सौ धरती ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर चौपड़ के बेजारा के सौ आया है बनजारा कौन देश से बालद आई कौन देश से बालद आई ना कई बंध्या निवारा के सौ आया है बनजारा के अपरम पार पार गति तेरी अपरम पार पार गति तेरी किते उतरी जलधारा के सौ आया है बनजारा के सौ साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा के सौ आया है बनजारा के सौ दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया पे अलख कर तारा के सौ आया है बनजारा के सौ आया दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया पे अलख कर तारा के सौ आया है बनजारा के सौ सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन भक्ति बोध ले लो, जिसके पास नहीं है तो अंदर से ला दो भगत जी, सबको दे दो। और अब निकाल लो पेज नंबर 83 पेज नंबर 83 पेज नंबर से परमात्मा की भोग आरती शुरू है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, वहां से 83 है 70 है क्या? अच्छा 83 तो एंड हो गया लास्ट की है वो तो। अच्छा पेज नंबर 70 निकालो। हाँ 70 पेज नंबर निकाल लो, दे दो सबको, दे दो आराम से। हाँ
वो सत्संग की आवाज या तो थोड़ी कर दो या थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, क्योंकि ये परमात्मा की भोग आरती होगी ना। और भोग आरती सभी भाई बहनों ने बिल्कुल प्यार से, प्रेम से और बिल्कुल आवाज में आवाज मिला के शांति से करनी है। और जो भगत भाई बहन जो रास्ते में चल रहे हैं जयपुर साध संगति में आने के लिए, तो अभी तो सुबह 11 बजे परमात्मा को भोग लगने जा रहा है। बाकी शाम को 6 बजे परमात्मा को भोग लगेगा, साध संगति होगी। शाम तक आप जी आने का पूरा प्रयास करें, अगर संभव हो तो। बाकी तो परमात्मा ने सबके घर को आश्रम बना रखा है। यदि आप मर्यादा में हो तो आप अपने अपने निवास पे भी परमात्मा को भोग लगाइए, अपने अपने घर पे भी बंदी छोड़ को भोग लगाइए। वो भी परमात्मा ने मिनी आश्रम ही बना रखा है। आने वाले समय में हमें कहीं किसी आश्रम में कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने बिल्कुल पहले ही बोल रखा है कि सबको ज्ञान हो जाएगा, घर घर में परमात्मा के भगत होंगे, सबको मर्यादाओं का पता चल जाएगा। उसके बाद ये परमेश्वर का सहज मार्ग है। अपने घर पे रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। बस सबके घर परमात्मा ने मिनी आश्रम बना दिए हैं। सब भाई बहन तैयार हैं? भक्ति बोल। अच्छा, कोई बात सबके पास है ना? परमात्मा की। हाँ हाँ, कोई तो अब परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भोग लगने जा रहा है। सभी भाई बहन भोग की आरती में शामिल हों। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना ना काशी कैलाश में। ना काशी कैलाश में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ना मैं योग संन्यास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। सब श्वासन के श्वास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की धूर मस्तक लाग रही। जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे होदा हो गई दूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर मस्तक लाग रही। इड़ा पिंगला ध्यान धरते हैं, इड़ा पिंगला ध्यान धरते हैं, सुरती पहुँची दूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर मस्तक लाग रही। ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, निकसत बिरला सूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की धूर मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति सतगुरु देव आप ल्याए, प्रेम भक्ति सतगुरु आप ल्याए, करी कबीरा भरपूर मस्तक लाग रही मारे गुरु की दूर मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति सतगुरु आप ल्याए, प्रेम भक्ति सतगुरु आप ल्याए, करी कबीरा भरपूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर मस्तक लाग रही। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलक में, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बानी राम, तू ही मेरे भाषा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तुम ही मेरे देवल राम मैं तारा जाती, तुम ही मेरे पाती, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा, तुम ही मेरे कल्प वृक्ष और काम देना, तुम ही मेरे राजा राम, तुम ही मेरे सेना, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे मीरा, तुम ही मेरे सुल्तान राम, तुम ही हो वजीरा, तुम ही मेरे मुदरा, तुम ही मेरे सेली, तुम ही मेरे मुतंगा राम, तुम ही मेरा तुम ही मेरे चीपी, तुम ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तुम ही मेरे तुम ही मेरे कौस्तिक, तुम ही मेरे लालम, तुम ही मेरे पारस राम, तुम ही मेरे मालम, तुम ही मेरे हीरा, तुम ही मेरे मोती, तुम ही वैरागर राम जगमग, तुम ही मेरे पोह में धरनी आकाशा, तुम ही मेरे कोरम्ब राम, तुम ही है कैलाश, तुम ही मेरे सूरज, तुम ही मेरे चंदा, तुम ही तारायण राम परम आनंदा, तुम ही मेरे पूर्णा, तुम ही मेरे आपकी लीला राम किन्हु न जानी, तुम ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तुम ही ध्यान राम धरूं, तुम ही मेरे लक्ष्मी, तुम ही मेरे गोरा, तुम ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तुम ही मेरे ब्रह्मा शेष, तुम ही मेरे विष्णु राम जय जय अदेशा, तुम ही मेरे इंद्र, तुम ही हो कुबेरा, तुम ही मेरे
धर्म धीरा। तुम्ही मेरे सरबंग सकल व्यापी, तेरी अपनी राम थापन था। तुम्ही मेरे पिंडा, तुम्ही मेरे श्वासा, आपका ही ध्यान राम धर गरीब दासा। तुम्ही मेरे पिंडा, तुम्ही मेरे, आपका ही ध्यान राम धर गरीब दास। द्रौपद सुता को दिन ली रे, द्रौपद सुता को दिन ली रे, जाके अंत बढ़ाए चीरे, जाके अंत बढ़ाए। रुक्मण कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मण कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहा मोह को समझाई, अंत कहा मोह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भक्ति सकल में सिखरी, मेरी भक्ति जो मेरी भगत पछोड़ी होई, जो मेरी भगत पछोड़ी होई। हमरा नाम न लेवे कोई, हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे से पसडारी, तंदे से पसडारी। पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम। खैचत खैचत खैच कसीसा, खैचत खैचत खैच कसीसा। सिर पर बैठे है जगदीसा, सिर पर बैठे शंखों चीर पीताम्बर जी ने, शंखों चीर पीताम्बर जी ने। द्रौपदी कारण साहिब की ने, द्रौपदी कारण शंखों चीर पीताम्बर डारे, शंखों चीर पीताम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख या शंखों पार न पाए, शंख या शंखों पार न पाए। नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लाख बालद आई, जाके 9 लाख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। ताते टूटे यम जंजीर, ताते टूटे यम जंजीर। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। ताते टूटे पहली आरती हर दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हरि ज्योत विराजे। शांति सरोवर मंजन कीजे, जत की धोती ज्ञान अंगोछा मैल न राख। धर्म जनेऊ सतमुख बांस, दया भाव तिलक मस्तक दीजे। प्रेम भक्ति का अचमन लीजे, जो नर ऐसी कार कमावे। कंठी माला गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तमक न होवे। संध्या सो जो संधि पिछाणे, मन पसरे को सो संध्या हमरे मन मानी। कहें कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती त्रिभुवन तारे। तेज पुंज जा प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा। देव निरंजन अनहद नाद पिंड बर मंडा, बाजत अरनि सदा अखंडा। गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति। तन मन धन सब अर्पण परम पुरुष जिन आत्म चीना। प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहें कबीर मैं दास तुम्हारा। संध्या आरती करो काल दूत यम रहे चकमारी। लाग्या सुषमण कोची तारा, अनहद शब्द उठे झनकारा। उन मुनि संयम यगम घर जाई, त्रिकुटी संजम कर ले दर्शन। देखत निरखत मन होय परसन, प्रेम मगन होय आरती गावे। कहें कबीर बजल बहुर न आवे, हरिधर जी का मर्म न पाया। जिनियो चोला पान
पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लाग्या। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज दो थिगरी लगाई। कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। आप सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष कूले पहरावे। कह कबीर सोए जन मेरा, नीर खीर का ऐसी आरती अपरंपारा। था के ब्रह्मा वेद उचारा, अनंत कोटि जग शंभु ध्यानी। ब्रह्मा शंख इंद्र अनंत मेघ रसमाला, शब्द अतीत बिरद नहीं वाला। चंद सूरज जग अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग भागा। 7 समुद्र जग अंजन नैना, शब्द अनंत कोटि जग बाजे बाजे। पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साज, 30 कोटि रामा अवतारी। सीता संग 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कन्वा संग जाना। 30 कोटि सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। जाके अर्ध रूम पर ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। 10 गरीब कह नर लोई, यो पद चीन बिरला कोई। 10 गरीब कह नर लोई, साहिब चीन गरीब सतवादी सब संत हैं। आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सकल। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम। आजिज की अरदास है सकल संत। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सिरी पिछाणी। 10 गरीब कबीर सतगुरु मिले आन स्थाना। रोग्या छुड़ानी दीनन के जी दयाल, भक्ति वृद्ध खाने जादे गुलाम अपना कर लीजियो। खाने जादे गुलाम तुम्हारा हूँ सही। मेहरबान महबूब युगा युग पत रही। बांदी का जाम गुलाम गुलाम खड़ा रहूं दरबार सु। 8 याम हूँ सेवक तलबदार, दर तुम्हारे को कही। अवगुण अनंत अपार पड़ी मोहे चूं कही। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी। जन कहते 10 गरीब अपना कर जानियो। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जन कहते 10 गरीब गरीब जल थल साक्षी एक है। डूंगर डेर दयाल 10 दिशा को दर्शन ना कहीं जोरा। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश। जय 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 तुम जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। गरीब राग रूप रघुवीर है, मोहन जाका मुरली मधुर बजावे। गरीब दास बलि जावे, गरीब अंधी जाम गुलाम की। सुनियो अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजियो जब लग। गरीब पर लो कोटि अनंत हैं, धरनी अंबर धोल। मैं दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारी पोल। गरीब समर्थ तुम जगदीश हो, सतगुरु साहिब मैं शरणागति आईया। तुम हो अदम उदार। गरीब संतों की फूल माले है, वर्णोवित अनुमान। मैं सबहन का दास हूँ, करो बंदगी। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आजिज की अरदास। आवन जाना मेटियो गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ। चाल विहंगम बीन, सनका दिग पलड़े नहीं शंकर। गरीब दूजा ओपन आप की, जेते सुर नरसाद। मुनियर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु अगम अगाध। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। गरीब पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सब करता। गरीब दास मुझ दिन की, रखियो बहुत संभार। गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस। यम गिंगर चंप नहीं, अलल पंख अनुराग है। सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उदार।
विचारिया सतगुरु मिले कबीर गए भी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर है नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर कोटि भानु पर कास पूरण रूम रूम की लारे है अचल अभंगी सतसंगी अवगत का दीदार है धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही तेज पुंज तन देह धर कर इस विधि हमको शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है चंद सूरज न पवन न पानी न जान तारम ताराम साहिब अवगत अलह अलेख है बोले पंत विटम्बवादी कुल का खाविंद रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है सुरत निरत को कमल पठाओ जा दीपक बिन हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी सत साहिब गिरी पर पट रामपाल जी भगवान की जय हो। गिरी पर पटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सारे भक्ति से उतरे पाया हम ग्रीव सा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जाते काया माया नवा नहीं पिंड नहीं गाते ग्रीव सा सतगुरु हम मिला उजल हिरंबर बल का ज्ञान कमाल का गालत है सरसान दे ग्रीव सा सतगुरु हम मिला सुन विदेशी आपे रोम रोम पर कासे दिन गरीब सा सतगुरु हम मिला मगन किए मुस्ताक प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल कर गरीब सा सतगुरु हम मिला सिंध सूरत की सैन और अंतर पर कासिया अजब सुनाए गरीब सा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सैल वज्र पोल पट खोल कर ले गया जीनी गैल गरीब सा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे है सतगुरु अदल कबीर अब रस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहिब दरबाना मोहन भोग मानसी मेवा मिसरी का है कूजा लड्डू जलेबी लाड़ कचोरी खुरम भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती पूरी मांडे आदि अनादम धोआ दाल मुनक्का दा कम गिरी छुआरे मेवा नमक नून और घृत कहावे दूध दही तो सम्मन भाव शक्कर गुड़ की होत पंजीरी माई जमायन जीरा हींग मिर्च हो लाला जब यो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चिंतामणि गोरस पिया पापड़ बीनी मसाले सारे 3600 व्यंजन अधिकारे सैत आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तूत ये भोग भुगावे कोई ये भोग भुगावे कोई परमात्म के चढ़े रसोई परमात्म के दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर रहमा तीन लोक में
दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये अनकी महिमा, तीन लोक में जाका रहमा, तीन आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा रख तन संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। सुर तेतीसों खुश किए, सुर तेतीसों खुश किए, नमस्कार तोए अन संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। अंजल सायब रूप है, अंजल सायब रूप है, खुदिया तृष्णा जाय संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। चारों युग परवान है, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। जो अपने सो और के, जो अपने सो और के, एक पीर पिछाण संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिले बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। भूख्या भोजन देते है, भूख्या भोजन देते है, पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। लख 84 जीव का, लख 84 जीव का, भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। करता बरसे नीर होवे, करता बरसे नीर होवे, पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। देते को हर देते है, देते को हर देते है, जहाँ तहाँ से आण संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। अण देवा मांगत फिरे, अण देवा मांगत फिरे, साहिब सुने ना कान संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। धर्म तो 10 के नहीं, धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोक संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया। खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर है, कीजे आत्म पोख संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिलें बधाइया जी, संग ते भोग गुरानु लगिया।
एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान संगत लगिया। आज मिले बधाइयाँ जी, संगते भोग गुरानो। तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम संगते आज मिलन बधाइयाँ जी, संगते भोग गुरानो। खुल्या भंडारा गैब का, खुल्या भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम संगते गुरानो लगिया। आज मिलें बधाइयाँ जी, संगते गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब दास मुक्ता तुले, धन के सो बलि जाव संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिलें बधाइयाँ जी, संग तेरे भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब दास मुक्ता धन के सो बलि जाव संग तेरे भोग गुरानो लगिया। आज मिलें बधाइयाँ जी, भंगते बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे बंदी छोड़, हे पूज्य गुरुदेव भगवान, हम नीचों से यदि भोग प्रसाद को तैयार करने में या किसी भी सेवादार द्वारा कोई भी सेवा में कोई त्रुटि रही हो, हे परमेश्वर, हम तुच्छ बुद्धि दो कौड़ी के जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूरब ला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूरब ला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छत्तीसों ये नाचावे, व्यंजन छत्तीसों ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि। प्रसाद अलोना ये खा जावे, प्रसाद अलोना ये खा जावे, बावले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। समन जी ने भोग लगाया, समन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जिंदगानी का। जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई
कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक रजधानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई। बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, रया क्यों मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो के न होए, पता ना आवण हो के न होए। तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हो दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया। वेद ना उसे भजन का पाया, वेद ना उसे भजन का। गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया जानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया, सतगुरु रामपाल जी ने दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाड़े का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया, सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाड़े का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। सत्साही पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके आशीर्वाद से आज जयपुर में
दिन के 11 बजे साध संगति के माध्यम से सभी भक्तों द्वारा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगाया गया। चूँकि साध संगति शाम को है और भक्तों ने सोचा कि क्यों ना सुबह भी उस परमेश्वर को भोग लगा दिया जाए, तो सभी भक्तों की सर्वसम्मति से सुबह 11 बजे परमपिता परमेश्वर जी को भोग प्रसाद लगा। आरती के साथ में सभी भगत भाई बहनों ने ज्ञान आधार से अपने मुख से अपने परमेश्वर, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए जो है भोग की आरती गाई है। सभी को आत्मिक आनंद महसूस हुआ और अब सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सभी भाई बहनों को भोग प्रसाद वितरित किया जाएगा। भोग प्रसाद बांट दो भाई, कोई भी भाई बहन। सभी भाई बहन अब हलवाराम का जो भोग प्रसाद है, जो परमेश्वर को भोग लगा है, और परमेश्वर का ही ये विधान है कि यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने से साधक के जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होता है। तो आज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर वैसे तो हम पूरी जो है सृष्टि ही बोल सकते हैं, चूँकि हमारे परमपिता परमेश्वर शरीर रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आज इस मृत मंडल में, इस पृथ्वी लोक पे मौजूद हैं, विद्यमान हैं, प्रकट हैं। इसलिए हम पृथ्वी का ही नाम लेंगे। आज पूरी इस पृथ्वी के ऊपर यदि इस परमपिता परमेश्वर को कहीं भोग लगा है तो केवल जगह जगह साध संगतियों के माध्यम से उनकी जो विशेष आत्माएं हैं इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो परमेश्वर ने ज्ञान को आधार बनाकर अपनी जीव आत्माओं को यहाँ से पार करने का जो 650 साल पहले कबीर सागर में धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया था, आज इस पिछली पीढ़ी में केवल ये सत्सेवक ही हैं, ये गिने चुने, ये परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं, जिनके लिए वो परमात्मा अपने विधान अनुसार इस पृथ्वी लोक पे आता है कि गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो आज यदि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कुछ एक पुण्य आत्माओं ने, वो हजारों में भी हो सकती हैं, वो लाखों में भी हो सकती हैं, और अब तो घर घर में लाखों की संख्या में इस परमपिता परमेश्वर की पहचान हो चुकी है। मानव शरीर में आए हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान की पहचान हो चुकी हैं। कोई भी पुण्यात्मा उन्हें माँ के गर्भ से आया हुआ नहीं मानती हैं, विशेषकर वो आत्माएं जिनको ज्ञान हो चुका है, जो परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं। साक्षात ये परमात्मा है, ये तेज पुंज का इनका शरीर है, ये विदेह परमात्मा है। और आने को तो 650 साल पहले भी ये परमात्मा ऐसे ही मानव शरीर में आया था। हाथ भी थे, मुंह भी थे, पैर भी थे, बात भी करते थे, खाना भी खाते थे, बाथरूम भी जाते थे। तो इस परमेश्वर की जो पहचान जो बताई है शास्त्रों में, वो पहचान केवल उनके शरीर आधार से नहीं है, उनकी क्रियाओं के आधार से नहीं है। परमेश्वर की पहचान ज्ञान आधार से है। अर्जुन ने गीता जी में काल ब्रह्म को ये पूछा था, जब उन्होंने ज्ञान दिया था उनको, कि अर्जुन यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत के शरण में जा और उस पूर्ण परमेश्वर की पहचान कर, उसकी भक्ति कर, तब तेरा मोक्ष होगा। तो अर्जुन ने कहा कि हे परमात्मा, उस पूर्ण तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होगी? तो उस काल ब्रह्म ने कहा था कि उस पूर्ण परमात्मा की पहचान जो कि तत्वदर्शी संत के रूप में आएंगे, उनकी पहचान भाई आडंबर से नहीं होगी। तुम देखो कि कोई चोटा होगा, कोई लंगोटा होगा, हाथ में लोटा होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, मूंछ होंगी, गले में जो है मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं होंगी। ये तो है बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबर से आप उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाओगे। यदि उस परमेश्वर की पहचान अर्जुन तुझे करनी है तो केवल उसके ज्ञान से, वो जो शास्त्र अनुकूल शास्त्रों को दिखा दिखा के जो ज्ञान देगा, उस ज्ञान से, और जो भक्ति जो कर्म है जो करवाएगा, उन भक्ति कर्मों के करने से उनके शरण में जो पुण्यात्माएं हैं उनको जो लाभ होंगे, जो सुख होंगे, जो आत्मिक और शांति होगी उनको, उस आधार से उस पूर्ण परमेश्वर की पहचान होगी। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि चंद लाखों की संख्या में गिनी चुनी आत्माओं को हैं, तो वो आत्माएं केवल आप सब हैं, हम सब हैं। हम सभी सत्सेवक भाई बहन हैं जो आज इस पूर्ण परमेश्वर को परमेश्वर मानते हुए आज इनको भोग लगा रहे हैं। और अपनी तमाम जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में हम डर के कि यदि हमारा भगवान नाराज हो गया, हमारा गुरुदेव नाराज हो गया, तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, हम धोबी के, हम कुत्ते वाली जो है हमारी स्थिति हो जाएगी। तो ये जो सत्सेवक भाई बहन हैं, ये ना कोई राजनीति करते हैं, ना कोई आरक्षणबाजी करते हैं, ये ना फालतू में किसी को धंधे के लिए रक्तदान करते हैं, ना किसी को दे दान करते हैं, और ना ही ये परमेश्वर की आत्माएं ज्ञान आधार से किसी भी
कुपात्र को, वो कुपात्र चाहे पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार हो, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई हो, नामदान संचालक हो, कोऑर्डिनेटर हो, ये सब के सब लोग कुपात्र हैं। ये दान लेने के अधिकारी नहीं हैं। इन्होंने केवल काल प्रेरणा से भक्तों को मूर्ख बना के अपना धंधा बना रखा है। तो ये सत्सेवक भाई बहन अपने परमेश्वर के अलावा किसी को भी दान धर्म नहीं करते हैं। और जब तक हमारे परमेश्वर हिसार जेल में हैं तब तक परमेश्वर ने हमारे को विधि बता रखी है दान करने की, धर्म करने की, पाठ करने की, ज्योति करने की। उसके विषय में परमात्मा ने बताया कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाही। पुण्यात्माओं, ये संकल्प की भक्ति है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। और परमात्मा कहते हैं कि भगवान किसी के जो है वो धन का भूखा नहीं है। जिस भगवान ने 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भीख में 21 ब्रह्मांड दिए हुए हैं, वो परमेश्वर हमारे 10, 12, 15, 20 हजार रुपए का भूखा नहीं है। लेकिन जब वो परमेश्वर हो, हमारे सामने हो, आश्रम में हो, हमारे प्रत्यक्ष हो, तो हम उनके हाथों में ही वो पैसा दें, दान का, धर्म का, ज्योति का, पाठ का। यदि वो परमेश्वर शरीर रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष में नहीं है तो परमेश्वर ने फिर संकल्प की विधि बता रखी है कि जहां भी आपने अपना दरबार लगा रखा है अपने घर पे, वहां पे आप जी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत कीजिए और परमेश्वर को ज्योति या पाठ का संकल्प कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका दास या दासी आप जी के चरण कमलों में ज्योति या पाठ का संकल्प करती है। हे परमेश्वर, आप इसको स्वीकार कीजिए और परमेश्वर मेरे इस आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। तो यहाँ पे वो परमेश्वर की वाणी लागू हो जाती है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। परमेश्वर भाव का भूखा होता है, वो आपके धन का भूखा नहीं है। यदि आप मर्यादा में रहते हुए सच्ची नीयत से आप जी उनको ज्योति पाठ का संकल्प करोगे तो परमेश्वर अंतर्यामी है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। वो परमेश्वर इतना दयालु है, अपनी आत्माओं के अंतःकरण की आवाज को तुरंत पहचान लेता है और जैसे उसके भाव होते हैं, उसकी श्रद्धा होती है, उसी आधार से परमेश्वर तुरंत उसको लाभ भी देता है। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की आज यहाँ पे भाई बहन आए हुए हैं। अभी तो जयपुर के लोकल ही हैं ज़्यादातर, तो बाकी कुछ बाहर से भी, सिक्कर से, चूरू से भी हैं, झुंझुनू से भी हैं। शाम तक हमारे जो बाकी जो भगत भाई बहन वो सभी आ जाएंगे। तो शाम को 6 बजे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगेगा और रात को फिर भंडारा होगा और 8:30 9 बजे के आसपास से हमारी 7 संगतियाँ शुरू हो जाएंगी, जिसमें ज्ञान आधार से इस भक्ति मार्ग के टॉपिक के ऊपर बातें की जाएंगी। जिन पुण्यात्माओं को भक्ति मार्ग में कोई शंका होगी या गुरुदेव के ज्ञान में कहीं उनको कोई नासमझी होगी, उन सभी बातों को परमेश्वर के ज्ञान आधार से, उन्हीं के सत्संगों के आधार से जो है बैठ के यहाँ पे सुलझाया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। और जो नई नई जो जानकारियां हैं इस अध्यात्म की और पूज्य गुरुदेव भगवान के भगवान होने के विषय में, उन सभी बातों को लेकर भी विस्तार से खुलासा किया जाएगा। तो आज देश विदेश में सैकड़ों की संख्या में पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगा है और उम्मीद करता हूँ सभी आत्माएं परमेश्वर को भोग लगा चुकी होंगी। और जहाँ जहाँ भी सात संगतियाँ हो रही हैं, सभी भाई बहन परमेश्वर को भोग लगाने के बाद प्यार प्रेम से बैठ के भोग प्रसाद सभी को वितरित करें। और यदि कोई भाई बहन यदि कोई फल फ्रूट लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको साफ करें, साफ करने के बाद में उनको काट के और सबसे पहले सतगुरुदेव जी को अर्पित करें, उसके बाद में सभी भाई बहनों में बांट दें। अगर कोई भाई बहन यदि कोई फल फ्रूट लेके आता है तो उसको मना ना करें, वो उसके भाव है, उसकी श्रद्धा है, वो सेवा करना चाहता है, वो जरूर करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सभी दूध देने वाली गाय है और गुरुदेव कहते हैं दूध देने वाली गाय को यदि चारा खिलाओगे तो विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद सभी भाई बहन बैठ के परमात्मा का भंडारा करें और दिन में मालिक की घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी समय मिले प्यार प्रेम से साथ संगति करें, भाई बहनों को समझाएं, सच्चाई के बारे में भी समझाएं। वर्तमान में संगत में जो कुप्रचार किया जा रहा है, सतगुरुदेव जी के नाम पे रोज 2 या 3 की संख्या में जो पीले पर्चे निकाल के भगत समाज को गुमराह किया जा रहा है, उनके विषय में भी आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। सभी भाई बहनों को आप जी अवगत करें, सूचित करें, उनको जागरूक करें, क्योंकि 2022 लग चुकी है, समय बहुत ही विनाशक है और कभी भी कुछ भी यहाँ पे कोई भी घटना घटित हो सकती है। सुसमाचार की कोई भी उम्मीद ना करें, यहाँ पे अब ऐसा ही समय आने वाला है और उस समय से यदि हमें कोई बचाएगा तो पूरी पृथ्वी में यदि कोई रक्षक है इस जीव आत्मा का, इन प्राणियों का, तो केवल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये कबीर परमात्मा है जो अपने आप को छुपाते हुए आज इस पृथ्वी लोक पे सहशरीर प्रकट हैं। तो इस परमात्मा के चरणों से लगे रहें, इस परमात्मा के चरण कमलों से दूर ना हो और यदि भूल से भी कोई गलती हो जाती है तुरंत इस परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना करें। और जो भाई बहन सोचते हैं कि हम गलती नहीं करते हैं, हमसे गलतियां नहीं होती हैं, हम पे दया है परमात्मा की, उनसे भी दास की प्रार्थना है, मालिक से हमेशा हम यही प्रार्थना करते रहें कि हे परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए परमात्मा, इस दास को, इस दासी को अपने चरण कमलों से सुई की नोक जितना भी दूर ना करना परमात्मा। आपके यदि
इन श्री चरण कमलों से दूर हुए तो परमात्मा हमारी तो वो जहाज के कव्वे वाली सी जो है बात हो जाएगी कि जैसे काग जहाज का सूजत और ना ठोर। तो अब हम भोग प्रसाद ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद में भंडारा लेंगे और बैठ के साथ संगति करेंगे। अभी हम लाइव को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर जैसे ही कोई परमात्मा की चर्चा होगी, कोई साथ संगति चलेगी, तुरंत हम लाइव आएंगे। आप जी लाइव से जुड़िए और ये छोटे छोटे लाइव होंगे ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संगत में वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। हर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भाई बहनों तक आप ये संदेशा पहुँचाएँ। और आप दिन में चेक करते रहें इस फेसबुक पेज को, यहाँ किसी भी समय लाइव आ सकते हैं हम। तो आप जी जैसे जुड़े तुरंत वीडियो को शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।